हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट हमने हमारा इलस्ट्रेशन 22 कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम हमारा जो चैप्टर 5 है उसका इलस्ट्रेशन 23 करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है तराना एंड जिनीसा आर द पार्टनर्स इन द फर्म। द बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2017 आर एस बिलो। अब यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया गया उसका हमें, और पीछे यहाँ पे हमें उसकी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। दे एडमिटेड रेहान एज अ न्यू पार्टनर ऑन 1st April 2017 ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। Rehan brings 2 lakh as his capital and 18,000 for his share of goodwill in cash. Any difference amount in goodwill is to be adjusted in his capital account. Second point is new profit and loss ratio is 4:3:3. Goodwill is to be valued at 1 lakh rupees. Claim accepted for workmen's compensation fund is rupees 8,000. Jinisa will take over investment 848,000. Occurred interest of 6,000 is not recorded. Bills payable is drawn by creditors for rupees 10,000 is accepted but not been recorded in the books of account. Book value of land and building is 20% less than in the market value. Out of insurance premium, 12,000 is to be carried out to the next year. Prepare revaluation account, partners capital account, cash account and balance sheet after his admission. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने ये तीनों अकाउंट, यहाँ पे चारों अकाउंट हमने बना लिए हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या देखिए, रेहान विल ब्रिंग 2 lakh एज इज कैपिटल एंड 18,000 फॉर द सेम फॉर द गुडविल इन कैश। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जनरल एंट्री अगर हम करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रेहान्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेहान के अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे हमने लिखा कैपिटल अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पे हमने एक स्पेस यहाँ पे हमने छोड़ दिया और उसके बाद हमने लिखा बाय कैश अकाउंट। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो हम बाद में करेंगे। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट रुपीज 1 lakh। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुडविल जो है उसमें हम हमारा जो न्यू पार्टनर उसका शेयर कितना है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों पार्टनर्स का आपको रेशियो दिया हुआ है 4:3:3। अब यहाँ पे हमें टोटल गुडविल दी गई है 1 lakh रुपीज़, उसमें से रेहान का शेयर कितना दिया हुआ है 3, दैट मीन्स 1 lakh रुपीज़ इंटू 3/10। दैट मीन्स कि गुडविल का रेशियो यहाँ पे हमें गुडविल का शेयर कितना आया 30,000 रुपीज़। अब इस 13,000 में से यहाँ पे रेहान कितना लेके आ रहा है 18,000 रुपीज़ कैश लेके आ रहे हैं। तो बाकी के 12,000 क्या होगा, उसके कैपिटल अकाउंट में से हम एडजस्ट करेंगे। दैट मीन्स कि रेहान्स कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसे क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले रेहान जो कैश लेके आ रहा है उसकी एंट्री हमने यहाँ पे की, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब इस प्रीमियम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इस सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सबसे पहले हमें सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पे तराना का आपको ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है 1/2 एंड न्यू रेशियो हमें दिया हुआ है 4/10। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगी तो नीचे में 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी आएगा। दैट मीन्स 5 - 4/10 इज इक्वल टू 1/10। सेम इट इज जिनीशा का भी, जिनीशा में भी यहाँ पे हम इक्वल करेंगे तो नीचे में 5 के साथ करूँगी तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा 5 - 3/10 दैट मीन्स 2/10। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो क्या है 1:2। तो अब यहाँ पे ये जो प्रीमियम आया है उस प्रीमियम को हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशियो में 1:2 दैट मीन्स सेक्रीफाइस रेशियो में। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो आया। अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 18,000 टू तरानास कैपिटल अकाउंट 6,000 टू जिनीशास कैपिटल अकाउंट 12,000। अब हम इसकी एंट्री कहाँ पे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने लिखा ये रहा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6,000 एंड 12,000। इस तरह से हमने एंट्री की इसकी। उसके बाद
ये जो प्रीमियम की जो एडिशनल अमाउंट है कि जो 12,000 पर रेहान लेके नहीं आ रहा है, तो उस रेहान में से हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेहान के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और बाकी के जो दोनों पार्टनर्स हैं उनके बीच में ये अमाउंट सेक्रीफाइस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो हमने अभी फाइंड किया कितना है, 1:2। दैट मीन्स कि ये 12,000 को हम 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 4,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे हमने लिखा रेहान्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू तरानास कैपिटल अकाउंट 4,000 टू जिनीसास कैपिटल अकाउंट 8,000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे और रेहान का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा रेहान्स कैपिटल अकाउंट गुडविल की अमाउंट 4,000 8,000 एंड डेबिट साइड थोड़ा स्पेस छोड़ के यहाँ पे हमने लिखा तरानास कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड जिनीसास कैपिटल अकाउंट 8,000, क्योंकि वो जो अमाउंट है वो प्रीमियम की लेके आ रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दी गई है, क्लेम एक्सेप्टेड फॉर वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड इज ₹8,000। अब यहाँ पे हमने जो वर्कर्स कंपेंसेशन फंड हमारे पास है उसमें से 8,000 जो है वो हम क्लेम करें। अब यहाँ पे आगे हम बैलेंस शीट में देखेंगे तो हमें वर्कर्स कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है 12,000। अब यहाँ पे हमें वर्कर्स कंपेंसेशन फंड आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में 12,000, बट हमें यहाँ पे क्लेम कितना करना है, 8,000 का। दैट मीन्स कि अब ये कितना बचेगा हमारे पास पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4,000। तो इस 4,000 को हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ है 1:1। दैट मीन्स कि दोनों पार्टनर्स के हिस्से में कितना आएगा, 2,000 एंड 2,000। अब इसकी जनरल एंट्री हमें करनी हो तो क्या होगी, वर्कर्स कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू तरानास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000 एंड जरनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 2,000। इस तरह से हो गया। अब इसकी हम एंट्री देखते हैं किस तरह से हम करेंगे। यहाँ पे हमने बैलेंस बीडी के लिए एक स्पेस छोड़ दिया, नीचे हमने लिखा है वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व, दोनों पार्टनर्स के बीच में सेम हिस्से में आएगा 2,000 एंड 2,000 रुपीज, इस तरह से लिखा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है हमें जिनीसा विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट ₹48,000। अब जिनीसा क्या करे, यहाँ पे ये जो हमें इन्वेस्टमेंट दिया गया वो इन्वेस्टमेंट जिनीसा लेके जा रही है, बट कितने में लेके जा रही है, 48,000 में। आगे आपको हमें यहाँ पे दी गई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 50,000, उसमें से जिनीसा कितने में टेक ओवर लेके जा रही है, 48,000 में से। दैट मीन्स कि 50,000 की वैल्यू के जो जिनीसा मतलब जो इन्वेस्टमेंट वो जिनीसा कितने में लेके जा रही है, 48,000 में। अब इसके कारण क्या हुआ, 2,000 रुपीज़ हमारे कम हो गई वैल्यू। अब यहाँ पे आपको आगे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4,000। तो यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,000 माइनस, अब यहाँ पे ये जो डिक्रीज हुई है वैल्यू तो वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना होगा, -2,000। तो बाकी के ये जो 2,000 है वो हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द इक्वल रेशियो। तो यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो दोनों पार्टनर्स के बीच में क्या आएगा, 1,000 एंड 1,000। तो अब यहाँ पे एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज टू तरानास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,000 टू जरनास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 1,000। और अभी ये 48,000 जो है जिनीसा विड्रॉ कर रही है, जिनीसा ले रही है, तो क्या होगा यहाँ पे, जिनीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट 48,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, मतलब कि इन्वेस्टमेंट का अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तब हम उसकी एंट्री देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमने दोनों पार्टनर्स के बीच में क्रेडिट कर दिया है 1,000 एंड 1,000। उसके बाद यहाँ पे जिनीसा क्या करे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा इन्वेस्टमेंट अकाउंट 48,000 जिनीसा के अकाउंट कॉलम में अमाउंट लिखे। उसके बाद लिखा हुआ है अकर्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹6,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे इसकी एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारी इंटरेस्ट की जो इनकम है उसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं किया। अब आपको पता ही है कि अकर्ड इंटरेस्ट दैट मीन्स कि हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, अब उसकी एंट्री हमने नहीं की तो क्या होगी, इनकम अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड इनकम है हमारे लिए तो वो हमारे लिए हमारी असेट्स हुई। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹6,000, इस तरह से हमने लिखा। फिर
उसके बाद की हमें यहाँ पे एंट्री दी गई, बिल्स पेबल ड्रॉन बाय क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज एक्सेप्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि क्रेडिटर्स में से हम 10,000 रुपीज़ के बिल्स पेबल जो है वो हम लिख के दे रहे, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे नहीं किया। अब यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे क्रेडिटर्स दिए गए हैं, कितने दिए गए 30,000। अब उसमें से हम क्या करें, यहाँ पे 10,000 बिल्स पेबल दे रहे हैं, मतलब कितने हमारे क्रेडिटर्स यहाँ पे कम हो जाएंगे। दैट मीन्स कि क्रेडिटर्स में हम लिखेंगे 30,000 माइनस 10,000 बिल्स पेबल के, तो कितने आएंगे हमारे पास 20,000। और अब वो 10,000 की सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, बिल्स पेबल ऑब्वियसली हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमने लिखा उसकी भी एंट्री यहाँ पे हमने की है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री की। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ इज ₹20% लेस देन द मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमें लैंड की बुक वैल्यू दी गई है 1 लाख रुपीज़। अब उसकी वो क्या है, मार्केट वैल्यू से 20% कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें खाली बुक वैल्यू दी गई, हमें मार्केट वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सपोज मार्केट वैल्यू इज ₹100। अब उसके 20% कम है, दैट मीन्स कि हमने 20% कम किया तो 80% हमारी मार्केट वैल्यू हुई। यहाँ पे हमें लिखा हुआ ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू से कम है बुक वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज 100 इज आवर मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पे हमने 100, अब उसमें से 20% उसकी बुक वैल्यू कम है, दैट मीन्स कि उसका 20% किया तो कितना आया 80। अब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि अगर बुक वैल्यू 80 है देन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 100। इफ द बुक वैल्यू इज 1 लाख देन मार्केट वैल्यू इज हाउ मच। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे यहाँ पे आंसर यहाँ पे किस तरह से आएगा, 100 इंटू 1 लाख अपॉन 80। दैट मीन्स कि हमारी यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो कितनी है, ये 1,25,000। मतलब यहाँ पे हमारी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। सॉरी, यहाँ पे हमारे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई है, बढ़ गई, क्योंकि हम यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू की एंट्री कर रहे हैं। हमें बुक वैल्यू दी गई थी 1 लाख रुपीज़, पर हमने मार्केट वैल्यू यहाँ पे फाइंड की कितनी, 1,25,000। मतलब कि हमारी यहाँ पे लैंड एंड वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे बढ़ गई है। कितनी बढ़ी है, 25,000। तो अब यहाँ पे हमें एंट्री की क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट है। Out of insurance premium paid 12,000 is to be carried forward to the next year। मतलब कि यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम जो उसमें से हमने 12,000 जो है वो हमने एडवांस में पेमेंट जो है वो हमने कर दिया। अब एडवांस में अगर हम एक्सपेंस पेमेंट करते तो वो हमारे लिए असेट्स है, तो अब यहाँ पे हमारी असेट्स बढ़ रही तो हमने उसकी एंट्री क्या की है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने इसकी 12,000 की एंट्री की। अब यहाँ पे हमने इसी तरह से यहाँ पे सारी एंट्रीज हमने कर दी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट जो दी गई है उसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दी गई है तराना एंड जरना। तो यहाँ पे हमने लिखा तराना एंड जरना में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय बैलेंस भी दी 1,90,000 एंड 1,21,000। फिर सेकेंड दिया हुआ वर्कर्स कंपनसेशन फंड जो हमने क्लोज कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वो हमने क्लोज कर दिया। पीएफ हमारे लिए लायबिलिटी है, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैड डेट रिजर्व की भी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स की एंट्री हमने अभी की है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दैट मीन्स कि उसकी भी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है गुडविल। आपको पता ही है कि अगर आपको पहले से ही गुडविल दी गई है ट्रायल बैलेंस शीट में तो उसे हम क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स के बीच में ऑल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, यहाँ पे तरानास कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिनीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट। अब दोनों के बीच में इक्वल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि दोनों पार्टनर्स के बीच में कितना आएगा, 7,000 की एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे जराना एंड जिनीशा तराना एंड जिनीशा के अकाउंट में। डेबिट साइड हमने लिखा गुडविल 7,000 एंड 7,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की है। उसके बाद दी गई है लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने अभी उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ एंट्री हम करेंगे। 1 लाख रुपीज़ उसकी बुक वैल्यू दी गई है प्लस 25,000 उसमें इंक्रीमेंट हुआ। दैट मीन्स कि यहाँ पे कितनी एंट्री होगी, 1,25,000।
मशीनरी की एंट्री हम करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। फिर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जो जिनिशा है वो लेके जैसे उसका अकाउंट हम क्लोज कर देंगे डेप्टर्स बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। स्टॉक जो है वो हम लिखेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। कैश अकाउंट जो है वो हम ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस BD। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स है, इसलिए हम दोनों पार्टनर्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वल रेशियो में। आपको पता ही है यहाँ पे हम इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, तरानास अकाउंट डेबिट, सरनास अकाउंट डेबिट टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट 4000 एंड 4000। सेम इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में। तरानास कैपिटल अकाउंट डेबिट, सरनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट ₹5000 एंड 5000। तो यहाँ पे देख रहे हो हमने एंट्रीज सकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट डेबिट 4000 एंड सेम इट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5000 एंड 5000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज कर दी है सारी। अब हम हमारे जो अकाउंट्स है उसको हम क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड सारी एंट्रीज है, डेबिट साइड हमने कोई भी एंट्री नहीं की, दैट मीन्स कि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो हमने क्रेडिट साइड का टोटल किया तो कितना है 43,000। अब इस 43,000 को यहाँ पे डेबिट साइड कुछ है नहीं, मतलब कि एज इट इज हमने लिखा और दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दैट मीन्स कि ईच पार्टनर विल गेट 21,500 एंड 21,500, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो ऑल पार्टनर्स के बीच में ऑल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहाँ पे ये सारी एंट्रीज तो हमने कर दी हैं। यहाँ पे हमने लास्ट में लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट 21,000 एंड 21,000। अब हम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है वो हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स का। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर्स का क्लोजिंग कितना आएगा, यहाँ पे तराना का टोटल आया 2,24,500। अब उसमें से मैंने डेबिट साइड में से 7,000, 4,000, 5,000 माइनस किया तो कितना है 2,08,500। सेम इट इज जिनिसा का मैंने टोटल किया तो कितना है 1,65,500। उसमें से 48,000, 7,000, 4,000 एंड 5,000 माइनस किया तो कितना है 1,01,500। और यहाँ पे रिहान का टोटल है 2 लाख रुपीज़। अब उसमें से यहाँ पे ऑब्वियसली प्रीमियम के अमाउंट जो है वो दे रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा 4,000 एंड 8,000। तो यहाँ पे टोटल कितना आया 1,88,000। अब ये तीनों कैपिटल की एंट्री कहाँ पे करेंगे हम, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है। अब हम यहाँ पे कैश अकाउंट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा था ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीरियड। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, जो रिहान कैपिटल लेके आया तो उसकी जनरल एंट्री हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा टू रिहान्स कैपिटल अकाउंट कैश अकाउंट में डेबिट से 2 लाख रुपीज़ टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 18,000 जो वो कैश में लेके आ रहा है और क्रेडिट साइड हमने कुछ भी एंट्री नहीं की। दैट मीन्स कि यहाँ पे टोटल क्या होगा 2,58,000, वही हमारी क्लोजिंग बैलेंस होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2,58,000, यहाँ पे हमने कैश लिख दिया। अब यहाँ पे बैलेंस शीट में सारी एंट्रीज हमने कर दी थी तो बैलेंस शीट का हमारा टोटल कितना आएगा 5,87,000। सेम इट इज असेट साइड का भी आएगा 5,87,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने बैलेंस शीट का भी टोटल कर लिया और हमारा सारा जो पूरा सम है वो भी हमने एंट्री कर लिया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सम था, बहुत ही इजी था। आप प्रैक्टिस करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। इन द नेक्स्ट वीडियो हम हमारा जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है वो करेंगे। थैंक यू।